वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णाननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड के 50वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। कल के दोहे में आपने ये इस प्रकार सुना। इस प्रकार से सखियों ने ऐसी सीख कैकेयी के सखियों ने उसको समझाया। सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरो न दे दूसर रिस रूखी मृगन चितव जन बागिन भूखी व्याधि असादि जान तिन त्यागी चली कहते मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दूसर क्रोध के मारे रूखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल पड़ी। राजु करत यह देव बिगोई केन से अस जस करे न कोई। यही विधि बिलपय पुर नर नारी देहि कुचाले कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियाँ दे रही है। जराई विषम जर दे उषासा कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु अनुचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन सी आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाए गए मातु पै राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयन रघुवीर मनोराज आलान समान। छूट जाने बन गवन सुनी उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए
हाथी के समान और राय तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायव माथा दीन आशीष लाए उर्लीने भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया, उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर किए। बार बार मुख चुंबित माता नयन ने जल पुलकित गाता। गोद राखे पुनि हृदय लगाए स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस बहने लगा। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई रंक धनद पद हुई जन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देकर माता मधुर वचन बोली। कहूँ तात जननी बलिहारी कबई लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख शिवे सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अगाई। है तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शीतल और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म के लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जय चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति। जिम चातक चातकी त्रिशति वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, तात जाऊँ बलि बेग नहाऊ जो मन भाव मधुर कुछ खाऊ। पितु समीप तब आय जायहूँ भया बड़ बड़ी बार जाय बलि मैया। है तात, मैं भलैया लेती हूँ, तुम जल्दी ना लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुन अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्रेय मूला रखे राम मन भवर न सुफूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहूँ मातु सन अति मृदुबानी। पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा है, माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयुष देहि मुदित मन माता ये मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पस भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। है माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस चारि दस विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण। आए पाए पुण्य देखूँ मनुजन करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तो मन को दुखी न कर।
बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर कर के। सहमे सूख सुने शीतल बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुने के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर काँपी, माये खाए मीर जन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली पहली वर्षा फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धैर्य धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहते महतारी। तात पिताएँ तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी है, तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिया हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजु देन कहूँ शुभ दिन सादा, कहूँ जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोई निदानो, ओ दिन कर कुल भयम किसानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाए। सुनि प्रसंग रय मूक जिमें, दशा बरन नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रूख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राखी न सके ना कहीं सक जाऊँ, दूँ भांति उर दारुन दाऊ। लिखत सुधा कर गा लिखिए जराहू, विधि गति बाम सदा सब काऊ। न रख ही सकती है न यह कह ही सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोच रही है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप सुंदरी केरी। राखऊँ सुतई कराऊँ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुरी समुझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊँ बलि कीने मुनि का, पितु आयुष सब धर्म कट्टी का। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली कि है तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रोमणि धर्म है। राजु देन कई दीन बनो, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत भूपति, प्रचंड कलेशु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसको मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा।
जो केवल पितु आय सुताता, तो जने जाऊँ जने बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। है तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतऊ उचित नृपय बनवासु, भय बिलो के होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनो अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहूँ, तुम्हारे हृदय होय संदेहु। है रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है वह, और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुने बचन बैठी पछताऊँ। है पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊँ, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊँ हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मानि मातु करनाथ बलि, सुरत विसार जन जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। है गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी हो को धारण करने वाले हो। अस विचारे सोई करऊँ उपाय, सबई जियत यही भेंटऊँ आई। जाऊँ सखेन बनई बलि जाऊँ, करे अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों को परिवार वालों को नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयों कराल काल विपरीता। बहु विधि बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाव उर्व्यापा, भरन न जाय बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उरलाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय पुष्णी से उठी अकुलाय, जाय जासु सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 57
दोहे से आगे की कथा सुनेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।